नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। नेताओं के बिगड़े बोल, आज इसी मुद्दे पर हम 11 बजे की बड़ी बहस लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले बात देश की बेटियों की, जिन पर बयान देने को लेकर देश के माननीय नेता कुछ भी सोचते नहीं हैं और केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का जब से प्रस्ताव मंजूर किया है, तब से ही इस फैसले पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। लगातार जो नेता हैं वो इसको लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्या लड़कियों की शादी की उम्र अगर बढ़ रही है तो इसको लेकर ऐतराज क्या है। और जिस तरह से कल सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया, आवारगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि 21 साल अगर उम्र होगी लड़कियों की तो इससे आवारगी का मौका मिलेगा। शर्मनाक बयान था उनका। यही नहीं, एसटी हसन जो कि मुरादाबाद से सपा के विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह से सुर में सुर मिलाया। लेकिन हद तो तब हो गई जब रमेश कुमार ने, कांग्रेस विधायक, कर्नाटक विधानसभा में विवादित बयान दे डाला। और इस दौरान जो सभापति थे वो वहां मुस्कुराते हुए नजर आए। तो सवाल यह है कि अगर लड़कियों की उम्र 21 साल हो रही है तो आपत्ति क्या है। इसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि जो मातृत्व मृत्यु दर है वो कम लाया जाए, कम किया जा सके, लड़कियों को अपना कैरियर बनाने का मौका मिले, महिला सशक्तिकरण हो। लेकिन नेताओं के दिमाग में महिलाओं को लेकर किस तरह की छवि है, वो बयानों के माध्यम से आपको नजर आ जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में बिल पेश किया जा सकता है। हालांकि बिल पेश होने से पहले ही इस मुद्दे पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है और विवादित बयानों की झड़ी सी लग गई है। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र काफी थी, 21 साल की उम्र करना ठीक नहीं है। इससे लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी और हालात बिगड़ेंगे। वहीं यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क आवाराओं की पार्टियों से आते हैं और ऐसा बयान शर्मनाक है। और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अगर सरकार लड़कियों की उम्र बढ़ा रही है ताकि महिला सशक्तिकरण हो, महिला जिस तरह से शादी के बाद मातृत्व मृत्यु दर बढ़ रही है उसमें कमी ला जा सके, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से नेताओं के जो लोकसभा पहुंचे हुए हैं इतने बड़े सदन में और इस तरह के घटिया बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये कर्नाटक के विधानसभा में जो विधायक ने जो बात कही, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल, दोनों का कर रहा हूं, उनका भी कर रहा हूं, रमेश कुमार का भी जिक्र कर रहा हूं और शफीकुर रहमान बर्क जो सपा के सांसद हैं उनका, और एसटी हसन जो कि वो भी सपा के सांसद हैं, उनका भी जिक्र कर रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि महिलाओं पर जो है वो इस तरह की टिप्पणी जो भी करते हैं, मुझे लगता है कि वो जो है वो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ऐसी कमी रहती है उनके दिमाग में कि वो जो है सारा पूरा पहलू देखकर उसके बाद उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। चाहे आप बात करें इसमें विधानसभा की, तो जितना वाहियात और जितना जो है दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य जो वहां के विधायक ने दिया है, मुझे लगता है कि उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन जितनी भी महिला संगठन हैं, जितनी भी महिला जो है वो राजनीति में है, उन सबका उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। कल बल्कि लोकसभा के अंदर हमारी माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने उसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज भी करवाया। लेकिन ऐसे वक्तव्य जो हैं, इसमें मुझे मालूम नहीं कि वो इस तरह की बात करते हुए उनके दिमाग में कहीं ये भी रहता है कि नहीं रहता है कि उनके घर में भी महिलाएं हैं, उनके घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं जो हैं, वो उन लोगों का भी उनको कुछ ध्यान रहता है कि नहीं रहता है। मुझे इस बात मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ इस बात को
कि कोई भी बयान आप किसी भी लड़की के लिए, महिला के लिए देते हो तो उसमें कम से कम 10 बार आप ये सोचिए कि आपके घर में भी महिलाएं हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं। वही बात जो आप दूसरी महिलाओं के लिए कहते हैं, 1 मिनट के लिए ये सोच के देखिए कि वही बात अगर आपकी अपनी बेटियों पर, महिलाओं पर लागू हो तो आपको कैसा महसूस हो। तो जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतना कम। मैम, ऐसा नहीं है कि जो ये पुरुष मानसिकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, अगर नाम ले तो बहुत सारे पार्टियों के नेताओं के जो नाम है, महिलाओं को लेकर विवादित उन्होंने बयान दिया है, मुलायम सिंह से लेकर और अब तक हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पुरुष मानसिकता जो है, क्या महिलाओं को एक तरफ तो आजादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ समाज में उसको कमतर आंक कर देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, यही जो भ्रष्ट पुरुष मानसिकता है, इसके पीछे केवल और केवल यही कारण है कि आप ये भी हम बल्कि सोच सकते हैं कि जिस तरह से महिलाएं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हो सकता है कि वो भी एक झटका जो है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हो। क्योंकि आप ये देखिए आज कहां पर, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में ऐसा है कि हमारी महिलाएं नहीं है। चाहे हम इसमें बिल्कुल आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम अंतरिक्ष यान की बात करें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां पर महिलाएं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रही। तो जब अपनी जमीन खिसकती नजर आती है, मुझे लगता है कि तब भी शायद कहीं दिमाग में ये रहता है कि आप अगर इस तरह की वाहियात अगर आप टिप्पणी करेंगे तो शायद उनसे आप मानसिकता जो है महिलाओं की, उनको आप दबा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस तरह के वक्तव्यों से भी महिलाओं की मानसिकता जो है, अपने आप को सुदृढ़ करने की, आत्मविश्वासी होने की, आगे बढ़ने की, सशक्तिकरण होने की, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई कमी आएगी। और ज्यादा बल्कि बढ़ चढ़कर महिलाएं आगे आएंगी और इस तरह के जो इंसान हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल। मैम, आप हमारे साथ बने रहिए। रेणु भाटिया भी सदस्य महिला आयोग के हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, सवाल मेरा सबसे पहले यह है कि आपने देखा कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक ने कैसी घटिया टिप्पणी की। महिला आयोग इसको लेकर किस तरह का, इस पर कोई निर्णय, कोई कार्रवाई करेगा या फिर इसको लेकर किस तरह की आप लोगों का रिएक्शन है? क्या इसको लेकर आपने कोई मामला दर्ज कराया या आपकी मांग क्या है या क्या कार्रवाई करना चाहेंगी? देखिए, महिला आयोग ने इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की है और उन्होंने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा ने इसके ऊपर अपना पूरा जिस तरह जो भी एक्शन लेना है उसके लिए आगे भी वो बढ़ गई हैं और हम कड़ी निंदा करते हैं। अभी मेरी जो बहन बोल रही थी कि पुरुष मानसिकता इस तरह से दूसरी महिलाओं को गिराना चाहते हैं, लेकिन ये गंदी सोच कभी भी महिलाओं को नीचा नहीं दिखा पाएगी। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो ये हैरान होती हूँ, जो व्यक्ति भरी सभा में किसी की भी बेटी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, मैं उसी व्यक्ति से, विधानसभा के उसी विधायक से पूछना चाहती हूँ कि यदि आपकी बेटी के साथ इस तरह से होता है तो क्या आप अपनी बेटी को कहेंगे कि मजे लीजिए? ये एक निंदनीय बयान है और मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, खासतौर से विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में आपकी साथी महिलाएं भी होती हैं। इसका मतलब आप अपनी मानसिकता आपकी महिलाओं के लिए यदि ऐसी है, तब तो आप अपनी साथी महिलाओं को भी उस दृष्टि से देखेंगे। आपके साथ तो बैठना भी दूभर है, आपके साथ बात करना या आपके साथ खड़े होना भी एक शर्मनाक बात हो गई है। और मैं तो कर्नाटक विधानसभा की सभी बहनों से कहूंगी कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहें, ऐसे व्यक्ति से कोई रिश्ता ना रखें जो महिलाओं को इस दृष्टि से देखते हैं। और मेन बात यह है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार से आप प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए बुरा सोचते हैं, देखते हैं, तो आप अपनी आने वाली जनरेशन को, बेटियों को, अपने परिवार की बेटियों को क्या नसीहत दे रहे हैं? एक हमारे चचा जान, दादा जान बोलने लग गए कि बेटियों बिगड़ जाएंगी। क्या आप अपने घर की बेटियों को कंट्रोल नहीं करते? आप शिक्षा नहीं देते? इसका मतलब आपका अपनी, ठीक है। रेणु जी, आप बने रहिए। सुनीता शेरावत राष्ट्रीय महासचिव, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय सचिव हैं महिला कांग्रेस की, इनसे सवाल ले लेते हैं। सुनीता जी, जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा में देखा गया, आपके ही पार्टी के विधायक हैं, कितनी शर्मनाक उन्होंने टिप्पणी की महिलाओं को लेकर, क्या आपकी पार्टी की ओर से उनको निकालने के लिए कोई एक्शन लिया गया है? या नहीं निकाल पाया तो क्या उनसे जवाब तलब किया गया है, नोटिस दिया गया है? देखिए, ऐसा है कि मैं इस जो उन्होंने बोला विधायक जी ने, मैं ही नहीं, हमारा पूरा महिला समाज उसका विरोध करते हैं। बहुत ही गलत बोला है गया है
और ऐसे निंदनीय जो भी कोई विधानसभा में या कहीं भी जो भी मंत्री हो या कोई भी नेता है महिलाओं के लिए गलत बोलता है, वो किसी भी पार्टी का हो, मैं इस विरोध करती हूँ, बिल्कुल पर्सनली विरोध करती हूँ, ना कि पार्टी की। और मेरे ख्याल में सभी महिलाओं को कल गुस्सा था इस बात पे, सभी को ये इतनी गंदी और घिनौनी जो बात बोली गई है। पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये तो कर्नाटक का मामला है, और कितने मामले हैं वो भी आप गिन लीजिए कि कितने विधायक निकाले गए हैं और कितने नेता निकाले गए हैं जिन्होंने नहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ यूपी में प्रियंका गांधी कह रही हैं, क्या ऐसे इस तरह से लड़ सकती हैं? इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है आपने? क्या आप इसको लेकर सड़कों पर उतर रही हैं अपने विधायक के खिलाफ? इस तरह के शर्मनाक बयान जस्टिफाई किया जा सकता है क्या इसको? सुनीता जी, आप खुद एक महिला हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बिल्कुल। तो क्या किया आप? क्या आपने मैदान, आपने कोई रणनीति बनाई? आप लोग अपने ही विधायक के खिलाफ कोई एक्शन लिए, सड़कों पे उतरे? ऐसा है कि विधायक के खिलाफ उन्होंने माफी भी मांग ली है कल, पर माफी मांगने से कुछ नहीं होता। हमें ठीक है, आप बने रहिए। रेणु जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रेणु भाटिया सदस्य महिला आयोग की हैं। रेणु जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ अपनी इस बहन को कि इनके माफी मांगने से क्या होगा। प्रियंका गांधी अब मौन क्यों है? उन्होंने सुई धागे से क्या अपने होठ सिल लिए? ऐसा क्या हो गया कि अब प्रियंका गांधी की जुबान नहीं चलती? ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी अब डगमगा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते? मुझे याद है मेरी साथी प्रवक्ता प्रियंका, जो इनकी पार्टी की प्रवक्ता थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उसके साथ कितनी बदसलूकी हुई। वो पार्टी छोड़कर चली गई, परंतु इन्होंने जिसके बदसलूकी की उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। शशि थरूर महिलाओं पे महिलाएं एक के बाद एक पत्नी करते हैं और उनकी हत्याएं करते हैं, क्या एक्शन लिया इनकी पार्टी में? दिग्विजय सिंह ने महिलाओं को कितना बेइज्जत किया, कितना नीचा दिखाया, कितना जलील किया, क्या एक्शन लिया इनकी पार्टी ने? मेरी ये बहन एक प्रवक्ता जरूर है, लेकिन इनका क्या वो चलता है कि ये अपनी पार्टी के उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर सके? आप ये देखिए, कभी भी माननीय मोदी जी ने एक ही बात कही कि हम महिलाओं का अपमान कहीं भी नहीं सहन करेंगे। यदि कोई इस तरह से करता है तो उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई बनती है, तो वो ठीक है। रेणु जी बने रहिए। हमारे साथ रितु कटारिया भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मिस हरियाणा भी 2016 में रह चुकी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रितु जी, सवाल यह है कि आखिर पुरुष मानसिकता को हो क्या गया है? नेताओं को जो बोल हैं वो ऐसे क्यों बिगड़ रहे हैं? एक तरफ तो दिखावा करते हैं कि नहीं, वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं। जी बिल्कुल, ये इनकी मानसिकता ही नजर आ रही है पूरी तरह से कि आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जनता ने आपको चुन के भेजा हुआ है, उस जनता में महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी हैं, वो उनका एक हिस्सा रहा है आपको भेजने का। तो आप उनके लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगे कि जो शायद हमें सुनने में भी शर्म आ रही है उस लाइन को जो आपने बोला है। तो पूरे देश के सामने, और आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां पर आपने पूरे देश आपको देख रहा है, तो बहुत ही घिनौनी इन्होंने ये बात कही है। और इसके लिए मैं तो ये कहती हूँ कि पूरे देश की महिलाओं को एकजुट होके और इन्हें ये कहना चाहिए कि ये सरेआम जो है माफी मांगे अपने बयान के ऊपर, जहां कांग्रेस एक तरफ कहती है कि महिलाओं क्या किसी को अपमानित करने के बाद माफी मांग लेने से काम चल जाएगा? सवाल यह है कि जिस तरह से अपमान किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार सुनीता दुग्गल भी बनी हुई हैं, सिरसा से सांसद हैं। सुनीता जी, सवाल यह है कि प्रियंका गांधी तो एक तरफ कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उन्हीं लड़कियों का अपमान उन्हीं के पार्टी के एक विधायक कर रहा है और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ इसको यह कहा गया कि निंदनीय है। क्या इससे काम चल जाएगा? देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, कि आप जो है कितनी बड़ी बड़ी बातें जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव है, वहां पर आप लड़की हूं लड़ सकती हूँ इस तरह के बयान देती हैं, लेकिन आपके खुद के विधायक जो है अगर उनकी इतनी विकृत मानसिकता है तो इससे स्पष्ट झलकता है कि कल को अगर किसी भी तरह से ये पार्टी सत्ता में आती है तो इसके जो विधायक हैं, इसके जो पुरुष जो राजनेता हैं, उनका आचरण किस तरह का रहेगा महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है इस बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर प्रियंका जी दिखाती हैं सच में कि वो बर्खास्त करती हैं, इनको अपनी पार्टी से निकालती हैं, उनका जो विधायक जो बने हुए हैं उनसे उनका विधायक जो है उसका वो पद छीनती हैं, तो तब समझ में आता है कि सच में वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं और लड़कियों के लिए लड़ सकती हैं।
लेकिन सिर्फ बयानबाजी करने से, इस तरह की बात करने से जो है वो कहीं, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं का कहीं कोई उनका कुछ भला होने वाला है या कि महिलाओं के लिए कुछ वो करने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक आप जो बयान देती हैं उन बयान पर आप कायम भी ना रहें, आपका कृत्य और आपका जो आपका वाचन है उन जब तक दोनों में समता नहीं रहेगी तब तक जो है वो जनता इन सब बातों को समझती है। तब तक आप कितना ही बयानबाजी करते रहें कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं। क्या सुनीता जी इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी, लोकसभा में? हमने उठाया बिल्कुल। अभी जो है कल ही हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने जो है इस मुद्दे को उठाया और हम लोग जो है हमने पुरजोर उसका विरोध किया, लेकिन वो किसी कारणवश जो है वो लोकसभा आगे नहीं चल पाई, तो हम अपनी बात को आगे नहीं रख पाए। लेकिन सोमवार को जरूर हम कोशिश करेंगे हम इस मुद्दे को जो है वो जोर शोर से लोकसभा के अंदर उठाया जाए। ठीक है मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीता शेरावत जो है वो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं और हमारे साथ बनी हुई हैं। सुनीता जी, अब तो कम से कम पार्टी से ऊपर उठ जाइए आप लोग, बचाव करना तो छोड़ दीजिए। देखिए ऐसा है, महिला है, सारी महिलाओं को एक साथ आने की जरूरत है। किसी पार्टी और एक संस्था को मत जोड़िए। एक मंच पे आने की जरूरत होती है। जब आए दिन यूपी में महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उनको रात को जला दिया जाता है, उनकी बॉडी घर वालों को दी नहीं जाती, और आए दिन महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहा गया है मोदी जी का। आप ये देखिए पूरे देश में बलात्कार की आप कैसा देख लीजिए कितने बढ़ गए हैं। पर मैं इस विषय पे मतलब इतना वो बोलना नहीं चाहती क्योंकि ये महिलाओं का विषय है और हमें शर्म आनी चाहिए। और पर मैं अपनी बीजेपी की जो हमारी वक्ता बोल रही है उनके लिए बोल रही है कि वो कर्नाटक के लिए इतना, पर उससे पहले भी तो स्मृति ईरानी जी को बोलना चाहिए था संसद में, जो आए दिन यूपी में इतने केसेस आए जा रहे हैं। फिर आप बचाव की मुद्रा में आ गए। बचाव की मुद्रा में आने से बेहतर होता सुनीता जी, आप बचाव की मुद्रा में आने से बेहतर होता कि निंदा करती, कार्रवाई की मांग करती। लेकिन ठीक है, मैं निंदा कर रही हूँ, बिल्कुल वक्तव्य जो बोला गया बहुत गलत बोला गया, पर बस मैं इसका भी विरोध कर रही हूँ। मतलब अपमान कीजिए और गलत बोल दीजिए, बस यही हो जाए और माफी मांग लीजिए। रेणु जी कुछ कहना चाहती है, मैं केवल इतना कहूंगी। ठीक है सुनीता जी बोलिए। सुनीता मेरी बड़ी अच्छी मित्र है, अच्छी वक्ता है, मैं समझ सकती हूँ इनकी मजबूरी कि ये कांग्रेस को बचाने के लिए कुछ भी कह सकती हैं, उन्हें कहना पड़ रहा है, परंतु अंदर से ये जानती हैं कि इनके विधायक ने गलत किया और प्रियंका गांधी उसके ऊपर मौन रहकर अपनी औची मानसिकता को दर्शा रही हैं। मजा तब आए कि जैसे एक सेकंड सुनीता, आपने बोल लिया, अब मेरी बारी है। एक मिनट, सुनने का मादा भी थोड़ा रखा करे, कांग्रेस में ये बड़ी परेशानी है। एक मिनट। तो जैसे राहुल गांधी एक्टिंग करते हैं जनेऊ धारण करना बड़ा आसान है, लेकिन उसके फर्ज को निभाना मुश्किल है। इसी प्रकार प्रियंका गांधी जिस प्रकार अपनी बेटी होने का यूं कहें कि अपना दावा दिखा रही हैं, तो चुनावी दावे ना दिखाएं। उनका बनता है कि वो जाकर यूपी में उन बेटियों की मदद करें अगर उनको लगता है कि यूपी सरकार कुछ नहीं कर रही। जैसे हमारी ये बहन यूपी की बात कर रही है, वो भूल जाती है कि राजस्थान में जो है बेटियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। राजस्थान में भी चीजों को, राजस्थान में किस तरह से बेटियों के साथ व्यवहार हुआ, उस व्यवहार को पूरे देश में हाल बुरा कर रखा है। राजनीति करने के लिए बेटियों को राजनीति के लिए इस्तेमाल। ठीक है। जरा रितु कटारिया को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। रेणु जी और सुनीता जी प्लीज, जरा रितु कटारिया को भी सामाजिक कार्यकर्ता है। रितु कटारिया जी, आखिर समाज को हो क्या गया है, कैसे बदलेगी ये मानसिकता? बिल्कुल, बहुत ही एक तरह से गलत में हम जा रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े जो नेता लोग हैं या बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं उस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम उस समाज के लोग हैं जहां पर, हम उस भारत देश के लोग हैं जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों को बहुत ही सम्मानजनक उससे देखा जाता है। लेकिन इस राजनीति ने, इस सत्ता के लालच ने जो है आज महिलाओं के लिए इस तरह के सोच पैदा कर दी है कि वो आम आदमी को क्या कहेंगे, आम आदमी को आप क्या शिक्षा दोगे कि किस तरह से आपको आपके समाज की महिलाओं की सुरक्षा करनी है, उनको अपने साथ लेकर चलना है। तो इस तरह की जो ये अभद्र टिप्पणी हुई है, मुझे लगता है कि इससे
नाक जो बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी एक सोच दिखा रही है, ये आपकी एक सोच दिखा रही है कि आप महिलाओं को किस नजरिए से देखते हो। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो सबके बीच में, और ऊपर से आपको सपोर्ट करने के लिए वहां लोग बैठे हंस रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर हमारा भारत कहाँ जा रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और जहाँ प्रियंका जी कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैम आप जरा सा रुक जाइए, पहले कांग्रेस के विधायक ने क्या कहा था वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, इतने सारे पदों से गुजरे हुए हैं वो, और रमेश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में बलात्कार पर एक और अभद्र टिप्पणी कर विवाद को खड़ा कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष से रमेश कुमार ने कहा कि रेप को रोक नहीं सकते तो लेटकर उसका आनंद लीजिए। कितनी शर्मनाक है, पहले बात सुन लीजिए फिर हम आपके पास आते हैं। Saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. रेणु जी हमारे साथ भी बनी हुई हैं। रेणु जी, रमेश कुमार ने कहा और जो सभापति वहां जो बैठे हुए थे वो वहां से कैसे मुस्कुरा रहे थे, ये तो उसी पार्टी के होंगे जो सत्ता में हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मानसिकता देखिए, आप इसे किसी पार्टी से मत जोड़िए, इसे मानसिकता से जोड़िए कि ये पुरुष मानसिकता कैसी सोच रखता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की ओछी राजनीति करता है या ओछी भाषा बोलता है महिलाओं के लिए, उसको वापस जवाब देना भी उतना ही आपराधिक है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। उनके ऊपर क्या अनुशासनिक कार्रवाई होगी, क्या किस तरह से बात होगी, ये समय आपको बताएगा। परंतु महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पूरी सभा में, तो ये तो वही कौरवों वाली बात हो गई जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया। उससे कम तो बात ये हुई नहीं। और मुझे ताज्जुब ये है कि कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहां पर देवी देवताओं की पूजा होती है और खास तौर से देवियों की। मैं हैरान हूं कि ये नेता किस देवी की पूजा करते होंगे। ठीक है मैम, वक्त की कमी है रेणु जी, हमें यहीं पे विराम देना होगा। आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए आपका शुक्रिया। रितु कटारिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनीता सहरावत राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये मानसिकता कब बदलेगी। एक तरफ नेता तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, महिलाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, आरक्षण देने की बात करते हैं, संसद में 33% जो है महिलाओं को लाने की बात होती है, वो भी आजकल ठंडे बस्ते में है। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो उनकी मानसिकता कैसी होती है, उनके बयानों से झलक जाती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।